हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये वीडियो है मॉड्यूल कोड M1R5 के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के लिए। इस पर्टिकुलर क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू को और आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लोगे इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। थोड़ा जूम इन करते हैं और यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ईमेल की फुल फॉर्म पूछी है, तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार इंग्लिश में भी। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट की भी फुल फॉर्म होती है, हम यूजुअली इंटरनेट ही बोलते हैं, लेकिन इंटरनेट की भी एक फुल फॉर्म होती है और वो आपको यहाँ पे याद करनी है। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेशनल का इंटर बोलते हैं और नेटवर्क का नेट बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल नेटवर्क मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको जनरल नॉलेज में भी याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एमसीक्यू में और किसी भी अलग फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया? ठीक है, किस ईयर में डिजी लॉकर को स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया? 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। तो आपको यहाँ पे इसका ईयर याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। टेलीग्राम जो एक एप्लीकेशन है जो आप यूज करते हो, ठीक है, एंड्रॉयड फोन्स में और आपके एप्पल आईओएस फोन में, उस टेलीग्राम एप्लीकेशन को किसने बनाया? हु डेवलप टेलीग्राम एप्लीकेशन? तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एप्लीकेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेबल ड्यूरव। ठीक है, तो इन्होंने आपके टेलीग्राम को डेवलप किया था। ही इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राम। तो आपको इनका नाम याद करना है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके सर्विसेज और एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनने हैं। ये चैप्टर में बेसिकली यही सब चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डिलीट किया गया मेल को कहाँ संग्रहित किया जाता है? मतलब जो हम मेल डिलीट कर देते हैं वो कहाँ जाके सेव होता है, उस फोल्डर का नाम क्या है? तो आपने देखा भी होगा, जब भी हम किसी ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो जाता है ट्रैश मेल में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैश मेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल से आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और वो ये है कि जब आपको कोई स्पूफिंग मेल आता है जिसमें आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट मिलती है, या फिर ऐसा मिलता है कि इस मेल को 5 अदर स्टूडेंट्स को भेजो तो आपको कुछ मिलेगा, तो वो सारी मेल्स क्या होती है? वो सारी मेल होती है आपकी स्पैम मेल्स। ठीक है, वो आपके स्पैम वाले फोल्डर में आ जाती है। जब एक ही मेल मल्टीपल पर्सन्स को सेंड करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं स्पैम। ठीक है, तो बेसिकली स्पैम मेल भेजते हैं किसी पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए, या फिर वो अपने किसी बेनिफिट के लिए भेजते हैं इस मेल को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। पीओएस। पीओएस मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। मशीन द्वारा किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा भी होगा, जैसे कि आप बस में जाते हो तो वहां पे जो टिकट्स आपको मिलती है ना, वो होती है थर्मल प्रिंटर से निकली हुई टिकट। जो प्रिंटर आपके कंडक्टर के हाथ में होता है उसे बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, क्योंकि उस पे जो आपकी प्रिंटिंग होती है ना वो कुछ दिनों बाद मिट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मल प्रिंटर इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि पीओएस मशीन में जो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं वो आपको होता है थर्मल प्रिंटर, और उसकी जो इंक है ना वो कुछ दिनों बाद रिमूव हो जाती है पेपर से, और जो वो इंक है वो गर्म होके, मतलब हीट के थ्रू उस पेपर पे डिस्प्ले होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किस कोड की जरूरत पड़ती है? स्विफ्ट, आईएफएससी, एनईएफटी या फिर नन? तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो सोशल मीडिया वेबसाइट होती क्या है? ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे जाकर आप सोशल होते हो, मतलब आप पर्सन से बात करते हो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स से बात करते हो, अपने पॉइंट्स जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपनी फोटो शेयर कर सकते हो और कोई भी कंटेंट आप किसी के भी साथ सोशल में शेयर कर सकते हो, उसे बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट। तो आपको बताना है इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो आपको यहाँ पे नहीं वर्ड का ध्यान देना है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन है फेसबुक, गूगल प्लस, ऑर्कुट या जीमेल। तो फेसबुक तो आप जानते हो बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट है। गूगल प्लस भी सोशल मीडिया वेबसाइट होती है, ऑर्कुट भी होती है, लेकिन अब ये यूज़ नहीं करते हैं हम, ठीक है। लेकिन जीमेल कोई सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। ये बेसिकली क्या है, एक आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 10 की ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। मतलब जब भी आप किसी भी पर्सन को ईमेल सेंड करते हो तो जो उस ईमेल का सब्जेक्ट है, उसका विषय है, वो आप कहाँ लिखते हो, ठीक है। तो कौन से कॉलम में, कौन से सेक्शन में आप लिखते हो उसका विषय या फिर सब्जेक्ट। तो हम उसे लिखते हैं सब्जेक्ट वाले सेक्शन में। सीसी अलग है, टू अलग है, कंटेंट आपका होता नहीं है, यहाँ पे होता है बॉडी। तो मैं आपको एक बार ईमेल के लिए ब्रीफ कर देती हूँ ईमेल में क्या क्या होता है। सबसे पहले ईमेल के अंदर आता है टू, आप किसे ईमेल भेज रहे हो, ठीक है। ईमेल आप किसे सेंड कर रहे हो, कौन उसका रिसीवर होगा, उसका नाम यहाँ पे आएगा। इसके बाद सीसी होता है कार्बन कॉपी। किन मतलब रिसीवर्स को आप चाहते हो, किन रेसिपिएंट्स को आप चाहते हो बेसिकली सीसी में रखना, मतलब कार्बन कॉपी। जो मेल आप टू वालों को भेजोगे वो मेल आपके सीसी वालों के पास भी जाएगी। और एक होता है बीसीसी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। और एक होता है आपका बीसीसी। तो बीसीसी आपका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब बीसीसी का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे ब्रीफ में। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, देखो, जो भी रेसिपिएंट्स, जिन रेसिपिएंट्स की लिस्ट आप बीसीसी के अंदर डालते हो उसमें क्या होता है कि आपस में उन्हें नहीं पता होता किस किस को मेल सेंड करी है। लेट सपोज, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज हमने क्या किया, बीसीसी वाले सेक्शन में 3 मेल डाल दी। एक डाल दी ravi@gmail.com, एक डाल दी sandeep@gmail.com और एक rohit@gmail.com। तो संदीप को नहीं पता होगा कि रोहित और रवि को मेल गई है, रोहित को नहीं पता कि संदीप और रवि को मेल गई है, एंड सिमिलरली संदीप को नहीं पता कि रोहित और रवि को मेल गई है, ठीक है। तो किसी को आपस में नहीं पता होता है कि किस किस को मेल गई है, तो उनको हम डालते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर। तो यहाँ पे ईमेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ईमेल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है ईमेल से रिलेटेड कि डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। तो आपको सीसी, टू, सब्जेक्ट, बॉडी, सिग्नेचर, ये सारे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने हैं। अब बॉडी में क्या होता है, कंटेंट आपका आता है ईमेल का। कंटेंट नाम से कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं होता इन योर मेल, बॉडी होती है और बॉडी के अंदर आपके ईमेल की पूरी कंटेंट आता है। जो भी आप डेटा, जो भी आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो किसी भी रेसिपिएंट को, वो कंटेंट आपका आता है बॉडी सेक्शन के अंडर। तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में सिंपली कमेंट करना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई थी वो कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। तो इंडिया की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी थी वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय जनता पार्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोक जनशक्ति पार्टी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो पार्टी जो इस वक्त क्या है, सत्ता में है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो यहाँ पे है आपका अंडरस्कोर, यहाँ पे है आपका ब्रैकेट, देन डॉट एंड देन एट द रेट। ठीक है, तो आपकी ईमेल में जो आपकी ईमेल एड्रेस होता है ना, उसके अंदर अंडरस्कोर अलाउड है। डॉट को हम पता है क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसे हम बोलते हैं, एक मिनट, ये आपका एट द रेट है, ये आपका अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर। ये आपका डॉट है। तो यहाँ पे डॉट का सेकंड नाम होता है पीरियड। ठीक है, इसे पीरियड भी कहते हैं। और लास्ट आपका है एट द रेट। तो आपके ईमेल एड्रेस में अंडरस्कोर आ सकता है, डॉट या फिर पीरियड आ सकता है, एट द रेट आ सकता है, लेकिन ब्रैकेट नहीं आएगा। तो इसीलिए ईमेल का भाग ब्रैकेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? ठीक है, कौन सी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे है रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल या फिर ये सभी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको फ्री में ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जीमेल भी इनमें से एक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, गूगल क्या है? ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। सर्च इंजन और ब्राउजर, वायरस तो है ही नहीं। सर्च इंजन है या ब्राउजर है, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रहती है, तो यहाँ पे सुन लो। गूगल इज अ सर्च इंजन एंड गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे मैंने कल भी ये बात एक्सप्लेन करी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन। गूगल इज अ सर्च इंजन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, ई मित्रा किससे संबंधित है? तो ई मित्रा एक आपकी क्या है? एप्लीकेशन है। ये क्या होता है बेसिकली? ये आपका एक ई गवर्नेंस सर्विस है। ठीक है, ई मित्रा इज अ ई गवर्नेंस सर्विस। तो यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, याहू क्या है? प्रोटोकॉल है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याहू आपका क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? किस पर्टिकुलर ईयर में व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया? तो हम सब लोग व्हाट्सएप तो यूज करते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, क्या हिस्ट्री है इसकी, कैसे लॉन्च हुआ, कब ये आया? तो यहाँ पे 2009 में व्हाट्सएप आया था इन मार्केट। ठीक है, 2009 आपको याद करना है। और व्हाट्सएप अब किसके अंडर है? फेसबुक के अंडर है। ठीक है, और फेसबुक के सीईओ का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो मार्क जुकरबर्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, फेसबुक के सीईओ इस वक्त कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा न्यूज में। ठीक है, तो 2009 में आया था आपका क्या? व्हाट्सएप। और 2004 में आई थी फेसबुक, ये भी याद रख लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, आईआरसीटीसी से क्या आशय है? तो आप सब लोग जानते होंगे आईआरसीटीसी क्या है। ये एक रेलवे सेवा है। ठीक है, रेलवे सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके आप रेलवे टिकट्स को बुक करवाते हो और रेलवेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। तो आईआरसीटीसी से ही आप अपनी टिकट्स को बुक करवाते हो। तो ये एक रेलवे सेवा है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, एसएमपीटी में एम का अर्थ क्या है? एक्चुअली ये एस एम पी टी नहीं है, ये एस एम टी पी है। एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। ईमेल को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे एम का मतलब क्या है? तो एम का मतलब है मेल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे किसी भी वर्ड का आपसे मतलब पूछ सकते हैं इन एमसीक्यू। तो मेल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर
सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की, उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया? उमंग ऐप एक है आपके सामने, इसको भारत में कब शुरू किया गया? तो यहाँ पे 23 नवंबर 2017, ये डेट आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद करनी है। इस दिन उमंग ऐप को इंडिया में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? उमंग ऐप की का मोटिव क्या है, किस लिए उसे लॉन्च किया गया इन इंडिया? तो ये क्या है आपका, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ठीक है। फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस आपको ये प्रोवाइड करवाती है, तो ये इसका मोटिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 23, हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। जीमेल में ना आप जो डेटा सेंड करते हो उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो जो अटैचमेंट, आप जो फाइल अटैच करते हो अलॉन्ग विद योर ईमेल, उसका एक साइज होता है, उससे बड़ा साइज अगर आप डालोगे तो वो ईमेल सेंड नहीं होगी, ठीक है। तो वो साइज है 25 MB। 25 MB से बड़ी फाइल आप ईमेल में अटैच नहीं कर सकते हो। तो जीमेल की बेसिकली लिमिट है, ठीक है, स्पेशली जीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। जीमेल पे लिमिट है 25 MB से ऊपर की फाइल आप अटैच नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आईएमपीएस आपने देखा होगा, ये बैंक सर्विस है एक आपकी। तो ये आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका इस्तेमाल करके आप इमीडिएटली किसी भी पर्सन को पेमेंट कर सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब बात करते हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन की, ई गवर्नेंस प्रक्रिया बदलाव करती है। ई गवर्नेंस से क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आ गई है यहाँ पे। ई गवर्नेंस का मतलब जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ क्या होता है। ई गवर्नेंस का बेसिकली सिंपल सा मतलब क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको इंटरनेट पे डाल देना, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिकली उन सब चीजों को यूज कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे कि पहले क्या होता था, अगर आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, तो आपको पहले उस फॉर्म को लेके आना पड़ता था ऑफिस से, उसका हार्ड कॉपी निकाल के उसको हाथ से भर के फिर सबमिट करना पड़ता था बाय पोस्ट, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, आप सिंपली जाते हो उनकी वेबसाइट पे और वहां से फॉर्म को क्लिक करके फॉर्म फिल करते हो, ऑनलाइन ही पेमेंट करते हो उस फॉर्म की, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज ई गवर्नेंस। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो सारे सर्टिफिकेट्स आप ऑनलाइन बनवा सकते हो। आप ऑनलाइन उनके एप्लीकेशन के लिए आप वहां पे एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो आपके सर्विसेज है ना, जो आपको मिल रही है थ्रू गवर्नमेंट, इसे हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आप इन सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। तो इससे क्या क्या हो गया है, क्या क्या चेंजेस आ गए हमारी लाइफ में, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। आपको यहाँ पे पता है कि अभी मेरा एप्लीकेशन इस प्रोसेस में है, क्या उसका एप्लीकेशन स्टेटस है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। जो भी यूजर है जो चाहता है कोई एप्लीकेशन बनवाना, वहाँ पे कोई भी अगर सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो आप इजीली बनवा सकते हो, उसे आप उसका स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बात हुई ट्रांसपेरेंसी की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी वहाँ पे बढ़ जाती है आपकी, ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आंसरेबिलिटी की। अब मान लो आपके स्टेटस में आ रहा है कि विद इन 30 डेज आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, लेकिन 30 डेज के बाद बन के नहीं आता है, तो आप वहां पे जाके उन्हें वो स्टेटस शो कर सकते हो ना, वो आंसरेबल होंगे इस चीज के। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन ही किया है तो वो बोलेंगे अभी आना, नेक्स्ट टाइम आना। तो वहां पे क्या है कि आपके सामने ना कुछ भी साफ नहीं होता है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आंसरेबिलिटी वहाँ पे होती नहीं है। तो ई गवर्नेंस से बहुत सारे चेंजेस आ गए हमारी लाइफ में। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है हमारे लिए, हम सभी सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? सभी, ऑल द ऑप्शंस विच आर देयर इन द क्वेश्चंस आर राइट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, 2FA का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे 2FA आपका एक क्या है, एक्रोनियम है, उसका आपसे फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है टू फैक्टर ऑडिशंस, ऑप्शन नंबर बी है टू फैक्टर वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है
टू फैक्टर ऑथराइज्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस लिए होती है? हमारी सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक जैसी एप्लीकेशन पे भी आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है, मतलब जब तक आपके फ़ोन पे ओटीपी नहीं आएगा तब तक आप अपने यूज़र आईडी को लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? तो यहाँ पे है, अगर आपको किसी को ईमेल लिखना है तो आप कहाँ लिखते हो उसे? मैसेज कंपोजिशन विंडो, आपके सामने कंपोज करके एक आता है सेक्शन, वहां पे जाके आप क्लिक करते हो तब आप किसी को ईमेल भेज पाते हो। तो यहाँ पे मैसेज कंपोजिशन विंडो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया मार्ट क्या है? इंडिया मार्ट आपने सुना होगा क्या है? क्या ये ई गवर्नेंस है? क्या ये ई कॉमर्स है? क्या ये ईमेल है या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जब आप चाहते हो कि सेल परचेज करना आइटम्स का ऑनलाइन, ठीक है, अगर आपको कोई आइटम सेल करना है या फिर कोई आइटम परचेज करना है, तो अगर आप उस चीज को ऑनलाइन करना चाहते हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप चाहते हो सेल परचेज करना, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, Amazon, Myntra, ये सारी एप्लीकेशंस क्या है? ये आपको ई कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आप ऑनलाइन जाते हो इनकी वेबसाइट पे और जो भी आइटम्स आपको पसंद है जस्ट आप क्लिक करते हो, ठीक है, कार्ट में डालते हो, पेमेंट करते हो और विद इन 2-3 डेज आपके घर में वो प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसे बोलते हैं ई कॉमर्स। आपने ऑनलाइन ही सब कुछ कर लिया, ठीक है, आपको पर्टिकुलर मार्केट में जाके शॉप में जाके शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, जीमेल के फाउंडर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीमेल किसने फाउंड किया था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पॉल बुशेट। आपको इनका नाम याद रखना है, पॉल बुशेट। नेक्स्ट इज, ईमेल में मुख्य कंटेंट क्या होता है? जो ईमेल का मुख्य कंटेंट है, मेन कंटेंट जो आप किसी को भी सेंड कर रहे हो, वो कहाँ पे आता है? तो मैंने बताया अभी ऊपर आपको, बॉडी में आता है, ठीक है। बॉडी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप ईमेल का मेन कंटेंट लिखते हो, जो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है अपने रेसिपिएंट को, वो आप बॉडी में लिखते हो। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, CWR का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपसे CWR की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कॉन्टिन्यूअस वेव रेडार, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टिन्यूअस वेव रीडर या फिर ऑप्शन नंबर सी कॉन्टिन्यूअस वेब रेडार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिन्यूअस वेब रेडार, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिन्यूअस वेब रेडार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है? जो भी ईमेल आप किसी भी रेसिपिएंट को सेंड करते हो, वो ईमेल कहाँ पे स्टोर हो जाता है? तो वो ईमेल होता है स्टोर कहाँ पे? सेंट में जाके। तो यहाँ पे बात करते हैं एक बार ड्राफ्ट के बारे में। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी को ईमेल लिखा लेकिन आपने उस ईमेल को सेंड नहीं किया, तो वो ईमेल ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। इनबॉक्स का मतलब क्या होता है? जो भी ईमेल आपको कोई और भेजेगा, वो ईमेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ट्रैश का मतलब क्या होता है? जो ईमेल आपने डिलीट कर दिया ना, वो ईमेल आपकी इस ट्रैश वाले फोल्डर में आके आपको दिखाई देगी। तो आई होप सो आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। एक और होता है, वो होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स का मतलब क्या होता है? आपने ईमेल लिख दी और आपने सेंड कर दी, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम लाइक इंटरनेट कनेक्शन और कोई भी दिक्कत है, तो आपकी वो ईमेल सेंड नहीं हो पाई, तो वो ईमेल आपकी आउटबॉक्स में जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन ड्राफ्ट एंड आउटबॉक्स। ड्राफ्ट में या हुआ आपने ईमेल को लिख दिया है, बस सेव कर दिया, आपने सेंड करा ही नहीं उसे, ठीक है, तो वो ड्राफ्ट में आ जाएगी। आउटबॉक्स में क्या हो जाएगा? आपने ईमेल पूरी प्रॉपर लिख कर रेसिपिएंट का नाम डालकर भेज भी दिया है, लेकिन वो जा नहीं पाई, वो बीच में ही रुक गई, कनेक्शन बीच में ही खराब हो गया, तो वो ईमेल आपकी आउटबॉक्स में आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे क्या, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है यहाँ पे? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर,
रिसीवर। तो सेंडर भी होता है ईमेल का, रिसीवर भी होता है। इनबॉक्स में सारी ईमेल्स आती हैं जो आपको कोई भेजता है। पावर पॉइंट तो एक अलग ही एप्लीकेशन होती है, ठीक है, तो ये आपका अलग होता है। तो यहाँ पे पावर पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्न में से कौन सी साइट सोशल साइट नहीं है? यहाँ पे कौन सी साइट सोशल साइट नहीं है? अमेजन, ट्विटर, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम? तो ट्विटर तो आपकी मोस्ट पॉपुलर सोशल साइट है, लिंक्डइन भी एक टाइप ऑफ सोशल साइट है, इंस्टाग्राम भी पॉपुलर सोशल साइट है। अमेजोन आपकी सोशल साइट नहीं है, ये आपकी ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स साइट है। क्लियर हो गया? ई कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? सबसे पहले ईमेल किसने सेंड किया था? तो सबसे पहले ईमेल सेंड किया था रे टॉमिल्सन ने 1971 में। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको इनका नाम और ईयर दोनों को याद करना है। एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि एट द रेट का इस्तेमाल ईमेल में किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे 1972, ठीक है, एट द रेट का इस्तेमाल 1972 में स्टार्ट हुआ था। तो रे टॉमिल्सन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 37। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन विषय वस्तु का विवरण कर देती है? तो सब्जेक्ट करता है, ठीक है, सब्जेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 38 क्या है? 38 है उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो उमंग हमने पढ़ा था ऊपर क्या होता है। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज द राइट आंसर, और इसका इस्तेमाल किया गया था किस लिए? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की। किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां है ना, उनके बीच कौन सा ई कॉमर्स स्टैब्लिश होता है? तो यहाँ पे है बी टू बी, बी टू जी, सी टू सी या फिर बी टू सी। तो बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। तो कंपनियों के बीच में जो ई कॉमर्स स्टैब्लिश होता है उसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य क्या होता है? मतलब जब आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेट पे बेचना स्टार्ट करते हो और कस्टमर्स वहां से उसे परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर। ठीक है, तो इसे बोलेंगे बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की। ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डज ई कॉमर्स मीन? इंटरनेट पर ईमेल का प्रसारण? नो। कैटलॉग और टेलीफोन के माध्यम से बिक्री? नो। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम? करेक्ट। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ रहे हो और ऑनलाइन ही आपके सारे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को वहां पे परचेज कर पा रहे हो। ठीक है, तो सेल परचेज हो रहा है आपके प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे है जुलाई 2015 में हुई थी। ठीक है, ORS, तो ये आपका जो भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की एक सर्विस है। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सर्विस फॉर पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो ये जुलाई 2015 में स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। तो यहाँ पे पूछा गया है उमंग ऐप कौन कौन सी सेवाओं को आपको अवेलेबल करवाता है। फर्स्ट इज इनकम टैक्स फाइल करना, ठीक है। आधार और पीएफ फंड क्वेरीज को हल करना, करेक्ट है। गैस सिलेंडर बुक करना, ठीक है। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये सारी जितनी भी आप फैसिलिटीज देख पा रहे हो ये आपको उमंग ऐप प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज आपको मिलती है उमंग ऐप को यूज करने के बाद। सो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। एनईजीपी का सबसे सफल प्रोजेक्ट है। एनईजीपी का सबसे सफल, सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्या है? तो यहाँ पे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट वाज द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ एनईजीपी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 45 क्वेश्चन की। पीएसपी से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट असिस्ट गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का हिस्सा है? तो उमंग एप्लीकेशन को किस पहल के थ्रू स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील, अटल उन्नति मिशन या फिर डिजिटल इंडिया। तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। सारथी कब लॉन्च हुआ? तो सारथी आपकी जो एप्लीकेशन है वो कब लॉन्च हुई? इन द ईयर 2017 on July 14। तो जुलाई 14 2017 is the right answer। नेक्स्ट इज आईआरसीटीसी द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? तो आईआरसीटीसी के द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस डेट पे स्टार्ट किया था? तो ये हुआ था आपका 3 अगस्त 2002 को स्टार्ट किया गया था। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 256 इज द राइट आंसर, ठीक है। नो लिमिट नहीं होता, कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। 256 से ऊपर अगर मेंबर्स होंगे तो वो उस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 256 के बाद वो ग्रुप फुल हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। OLX क्या है? तो OLX आप सब लोग जानते हो, एक मोस्ट पॉपुलर यूजेबल वेबसाइट है। तो क्या ये ई गवर्नेंस है? नो। ई कॉमर्स है, ईमेल है या फिर नन है? तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हो और यहाँ से परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो OLX इज अ ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आई होप सो आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ आपको 3 से 4 घंटे में टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो वहां से आप सारे क्वेश्चंस को खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आपके आईओटी और पाइथन के लिए भी मैं कंटेंट तैयार कर रही हूँ पीडीएफ का। उसकी पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं उसे भी आपको बताऊंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपके साथ वो पीडीएफ भी शेयर करूंगी। तो आई होप सो आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। सो स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।